बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान अति प्यारे हे प्रियम प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल सुगंधित चेतन चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, कैसे दोनों भाई चर्चा सुनने जाते हैं मिलकर, नित्य यों चर्चा सुनत हैं मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहें। क्योंकि धाम की सखियां है ना, दो प्रेम में भीगे रहें करे मूल निस्बत विख्यात। तो सुंदर साथ जी, हम भी तो सारे धाम की सखियां हैं, हम भी ऐसे ही प्रेम में भीगे रहें और मूल निस्बत को विख्यात कर दें पूरे इस जग में। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज बहुत प्यारी श्री बीतक साहब की चौपाइयों का मंथन करेंगे, हृदय में बसाएंगे, एक एक सिखापन को हृदय में भी बसाएंगे, रहनी में उतार कर उस राह पर भी चल देंगे साथ साथ। सुंदर साथ जी, तो आइए सबसे पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन। अति प्यारी सखियां अंजू गिलोत्रा जी, सुनीता मेहता जी और आज की अर्जी गायन राधिका और सोनी जी की तरफ से। तो सबसे पहले चलते हैं अंजू गिलोत्रा जी। प्रणाम जी अंजू जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मेरे धनी तुम साहिबी, अपनी राखो आप। इश्क दी जो मोहे आपनो, इश्क दी जो मोहे आपनो, मैं तासों करूं मिलाप। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, इल्म चातुरी खूबी अंग की, मोहे एही पट लिखिया अंकुर। एही न देवे देखने, एही न देवे देखने, मेरे दूल्हे के मुख का नूर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानो बात। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानो बात। इश्क सो सेवा करूं, इश्क सो सेवा करूं, धनी सब अंगों साक्षात। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फेर। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फेर। प्यारे मिलूं प्यारे पीयूसो, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूसो, प्यारी महमत कहे बेर बेर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मांगत हूँ मेरे दुल्हा।
प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अंजू जी, हम लोगों को पता नहीं था, मैंने आपसे अर्जी तो सुनी हम सब सुंदर साथ ने, पर ये नहीं पता था कि इतना मीठा इतना प्यारा राजी को आप श्रीमुखवाणी गायन से भी रिझाते हो। तो मंदिर में सुंदर साथ जी अपना ये भाव जरूर अब रखने शुरू करें। अब अंदर दिल में छुपा के नहीं रखना है ये प्रेम, ये सब सुंदर साथ के साथ बांटना है। अति सुंदर अति मीठा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैंने पहली बार वाणी गाया। अरे वाह, तो पहली बार वाले ये सुंदर साथ गिनते जाइएगा। सुंदर साथ जी रोज प्यारे प्यारे सुंदर साथ पहली बार वाणी गायन करते हैं और पता ही नहीं लगता कि पहली बार कर रहे हैं। ना कोई सुर इधर उधर होता है, ना कोई उनके दिल का भाव इधर उधर होता है, वो मेन इम्पोर्टेंट है। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये वो प्यारे सेवा भावी सुंदर साथ हैं। इतनी प्यारी प्यारी चौपाइयां सामने आती है ना सजकर, प्रूफ रीड करते हैं। बहुत सारे सुंदर साथ हमारे पास बैठे हुए हैं, रोज सजाते हैं, प्रूफ रीड करते हैं, टाइपिंग करते हैं। आप सबके चरणों में अंजू जी समेत आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी देखिए, अब सुनीता दीदी बहुत दिनों बाद मिले हैं आज। राज जी कौन से प्यारे अपनी वाणी उनके मुख से सुनाना चाहते हैं? आइए, मीठी आवाज प्यारे भाव, आइए चलते हैं सुनीता दीदी की तरफ। हाँ जी, अभी तो देखे थे मैंने, 1 मिनट जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। शांत। आवाज आ गई? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है दीदी। सभी संत साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी न कछु, कहा कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सब तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सब तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं बीच परामोशी के, तुम आए एक बदल। मैं बीच परामोशी के, तुम आए एक बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। ज्यों जानो त्यों
धनी तुम्हारी मैं, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तक सी, जो जानो क्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, आप भी फेंक बदल के आए अपना दिया इलम, आप भी आए भेंट बदल के आए अपना दिया इलम, सब बात कहे वतन की पर पहचान ना सके हम, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, श्री महामति कहे मैं हक की, खोल मगज मुसा कला, श्री महामति कहे मैं हक की, खोल मगज मुसा कला, और हक कलाम उन खोल सके, जो चाहते सबक मिले तमाम, और हक कलाम पर खोल सके, जो चाहते सबक मिले तमाम, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना कछू, कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सभी साथी को प्रणाम जी। दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे सुंदर साथ को इस भाव से पूरित करने के लिए कि ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, हर पल हर घड़ी ये भाव हम में चलता रहे। इतनी प्यारी इतनी मीठी आवाज में आपने कैसे सब दिलों में ये पहुंचा दिया, ना आपको पता लगा ना हमें पता लगा। सुंदर साथ ऐसे बैठे थे जैसे चितवन कर रहे हो। बहुत मीठी अति सुंदर धनी की अति लाडली रूह की प्यारी आवाज, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी जो ना जानते हो, जालंधर की बहुत प्यारी सखी हैं, हमारे करनाल धाम में कभी मिलना उनसे तो देखिएगा कितना सेवा भावी ये परिवार है, तो जरूर मिलिएगा जालंधर में।
करनाल धाम में और भी बहुत बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं ये करते हुए मिल जाएंगे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप कहीं भी घूमने जाओ सुनीता दीदी, हमें तो आप चाहिए, थोड़े थोड़े दिनों में हमें आप चाहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो हमारे दिल में आप घूमते रहते हो हर समय, धनी की मेहर से। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो अति भीषण गर्मी में हमारे तो शिमला है आप। सुनीता दीदी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अरे वाह, राज जी की बहुत मेहर, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ हमारे पास हैं। और अब बहुत जल्दी अंजू सेठी दीदी को मैं प्रभा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से उनको कॉल करके जरूर 2-3 दिन में जैसे ही मौका मिले अंजू दीदी को भी सुनने का बहुत बहुत सुंदर साथ का मन है। तो सुंदर साथ जी, सेवा के 4 कारखाने बहुत सुंदर सुंदर साथ ने कैसे चलते जा रहे हैं, पूरा दिन अनवरत उनमें एक्टिविटी होती रहती है। मैं हैरान हूँ, आई एम सरप्राइज टू सी एक्टिविटी। और वो बल जो राजी ने दे दिया है, कैसे कर पाते हैं इतना सुंदर साथ, मैं हैरान हो गई हूँ। आई एम रियली सरप्राइज, कैसे रोज वाणी गायन, अर्जी गायन, कॉल चले जाते हैं। सुंदर साथ जी, अगला कारखाना आप देखिएगा, कितनी चौपाइयां एक दिन में टाइप होके ढूंढ के सज जाती हैं। और एक ये गलती है, यहाँ पे ठीक कर लो, ये डिजाइन में वर्ड्स नजर नहीं आ रहे, ये कर लो। आप देखिएगा सिंधी ग्रंथ से आज कितनी चौपाइयां बनकर एक दिन में, सुंदर साथ जी कहना आसान नहीं होता डिजाइन में डाल के। उसके बाद कौन सा, ये जो साक्षियां ढूंढने वाले सुंदर साथ, किसी ने कोई किताब पकड़ ली है, किसी ने कोई, सारा दिन वो साक्षियां ढूंढ ढूंढ के पिक्चर्स उसमें डालते जा रहे हैं। और सुंदर साथ जी एक और सेवा, और कौन सी, कमलेश भाई बताएंगे, क्योंकि सारा इंचार्ज जो वो कर रहे हैं ना शेयरिंग की सेवा। सुंदर साथ जी एक वीडियो डाला जाता है, सारे शेयरिंग वाले सुंदर साथ फैल जाते हैं, पूरा व्हाट्सएप नहीं फेसबुक में कैसे शेयरिंग हो रही है। मैं हैरान हूं इन सुंदर साथ की सेवा को देखकर। आपके चरणों में जितना झुका जाए ना सुंदर साथ जी, उतना जल्दी राजी दीदार देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और कमलेश भाई, हैट्स ऑफ टू यू, पूरे ग्रुप्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस प्रकार से साक्षियां इकट्ठी करते जा रहे हैं, उधर शेयरिंग सेवा। और ऐसा नहीं है कि बंदा बैठा हुआ है बस बैठे देख रहे हैं कि ऐसा है, नहीं, एवरी ग्रुप में एक्टिव है वो, साक्षियां भी इकट्ठी कर रहे हैं, शेयरिंग कर भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, चौपाई बना भी रहे हैं। और शांता जी, शांता जी जो सेवा आप कर रहे हो ना, कैसे चौपाइयां आप प्रीत ये बनाओगे, आप ये, फिर आपस में कैसे इनकी डिस्कशन होती है। सुबह तक मुझे कमलेश भाई पीडीएफ बनाकर भेज देते हैं। अति 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 सुंदर। अभी 4 कारखाने हो चुके हैं सुंदर साथ जी। टारगेट कम से कम जितने श्री बीतक साहब में बताए गए उतने तो जरूर, और आज तो और ज्यादा, 36 से भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रेरणा दी है। सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते, और रिमाइंड कराने की सेवा, ये भी एक कारखाना ही है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस भूलती हुई सखी को याद कराना तो सेवा है ही, पर और जो भूली हुई सखियां हैं उनको धाम की याद कराना भी बहुत बहुत प्यारी सेवा है। तो उससे भी सुंदर साथ जी पीछे नहीं हटना, सब सखियों को धाम की याद करवाते रहना है। तो हम, सुंदर साथ जी मैं आज आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। कल कहा गया था, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली में, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, कि जो नहीं आता हो उसको स्वीकार करना चाहिए। गांगजी भाई के घर में नहीं मिले थे
हमारे मेहराज ठाकुर जी देवचंद्र जी से गांगजी भाई के घर में नहीं मिले थे। कल बोला गया था कि वहां पर मिले थे, उनका मिलान वहां हुआ था। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था। हमारे तनेजा अंकल का मैसेज आया कि इस प्रकार वो वहां मिले थे, तो तनेजा अंकल के चरणों में प्रणाम जी। उसके बाद सुंदर साथ जी, ये तो उन्होंने करेक्ट किया, उसके बाद मुझे कुछ मिला जिसमें ये प्रॉपर प्रॉपर जहां पर ये वो लिखा गया है ना, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। दो जगह पे मिला। तो एक तो श्री राजन स्वामी जी के बीतक टीका में उन्होंने किया हुआ है ये मेंशन, तो ये मैं चौपाई भी दिखाती हूँ आपको। और एक बहुत प्यारी वेबसाइट, उन वेबसाइट क्रिएटर्स के चरणों में भी प्रणाम करना चाहेंगे। तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई है। इन भांत कई माजजे और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई ना समझे कछु ना हुई पहचान। तो ये तो हम चौपाई का तो कर चुके हैं ये, पर इसमें ये जो मेंशन आया ना, उनको जरूर पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि सब सुंदर साथ को प्रमाण सहित अच्छे से। ये देखिए, ऐसा माना जाता है कि चुगली वाली घटना, इसीलिए सुंदर साथ जी मिलाप से पहले चुगली वाली घटना, मैं सोच रही थी चुगली वाली घटना पहले हुई होगी या पहले लिखी होगी, एकदम से चेंज हुआ था। और फिर आ गए थे हमारे मेहराज जी, बता रहे थे उनके जन्म के बारे में सब कुछ, और अचानक से ये चुगली वाली घटना बीच में आई और फिर उसको कंटिन्यू किया। तो ऐसा क्यों हुआ श्री बीतक साहब में, ये बाद में लिख देते, पर नहीं, ये उनके मिलन से पहले हुई थी, इसलिए लिखी गई है। ये देखिए, चुगली वाली घटना के पश्चात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने गांगजी भाई का घर छोड़कर नगर के बाहर एक बाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो छूट गई थी, एक बाग में अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं पर अपनी अमृतमयी वाणी का रसपान कराने लगे। किंतु चर्चा के अतिरिक्त समय पर, चर्चा तो वो वहां पे करने जाते थे, पर चर्चा के बाकी समय पर उनका निवास गांगजी भाई का घर ही रहा। मतलब वो बाग में चर्चा करने जाते थे अब, क्योंकि चुगलखोरों ने चुगली कर दी, उनको लगा मेरे प्यारे सुंदर साथ गांगजी भाई के घर पे करता हूँ तो उनपे कोई बात ना आए, तो इसलिए बाग में करनी शुरू कर दी। जिन थंभों कर धनी अपने जुगते दिए बंद, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 6 के कथन से ये बात स्पष्ट होती है। अब वहां पे मंदिर कब बना सुंदर साथ जी, वो जो बाग था, मुझे तो सारे मंदिरों क्यों बने कैसे बने मुझे ये भी नहीं पता था सुंदर साथ जी। आपके साथ साथ आपको तो बहुत ज्यादा, राज जी आप प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, तो आई एम अ बिगिनर, तो इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि गांगजी भाई के मंदिर को चाकला मंदिर कहते हैं। पहले उनका घर देखने के पहले बिहारी जी की गादी के, ध्यान से पढ़िएगा, बिहारी जी की गादी के बंद हो जाने के पश्चात महाराजा छत्रसाल जी ने इसी स्थान की, कौन से स्थान की, बाग की देखभाल के लिए केसरबाई और तेजस्वी बाबा को भेजा था। बाद में यह स्थान खीजड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि नौतनपुरी धाम जो हमारे मेन मंदिर है ना, वो खीजड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये देखिए, केसरबाई के जाने से पूर्व वहां किसी भी भवन का निर्माण नहीं हुआ था, तो वहां बाग ही था अभी भी। इस बात की साक्षी लल्लू भट्ट कृत बीतक में इस प्रकार दी गई है। आही मंदिर आगल थाशे 70-51 पार, ત્યાં સુધી પરદેશમાં વર્તાશે બેહવાર, बीज बोयूं आ घड़ी ते आगल थासे वृक्ष, साकुंडल ज्यारे जांग से त्यारे पूर्ण कार से पक्ष। तो साकुंडल सखी ने भेजा किन किन को, केसरबाई को और तेजस्वी बाबा को भेजा। तो उसके बाद वहां पर खीजड़ा मंदिर की स्थापना की गई। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और इसके साथ ही एक और बहुत प्यारी साक्षी, मैं अपनी चौपाई पहले खोलकर रख लूं जहां से हमने आज शुरू करना है।
और अभी मैं एक और आपको दिखाना चाहूंगी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट जिसमें सारे मंदिरों के बारे में मुझे मिला। वो तो हम सुंदर साथ जी को जरूर देखनी चाहिए। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। साथ ही यूट्यूब के सुंदर साथ के दर्शन भी हो जाएंगे यहाँ पे। तो यूट्यूब पर बैठे जयंती लाल भाई, जिन जिन ने चैट लिखी है, तरवीन गुप्ता जी, कुसुम त्यागी जी, विभव भगत जी, इंदु आहूजा जी, चौवटिया नवनीत जी, और चित्रा परनामी जी, अनुपमा सोलंकी जी, दुर्गा पटेलिया जी, दक्षित पारा जी, सुंदर साथ जी, इन सब सुंदर साथ ने चैट लिखी है। बाकी तो और 35-40 सुंदर साथ बैठे हुए हैं। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यही मैंने वेबसाइट खोली थी इसलिए। ये देखिएगा, इतना सुंदर वर्णन हमारे सारे जामनगर के मंदिरों का इसमें किया हुआ है। तो वेबसाइट क्रिएटर्स, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, राज मंदिर किसको कहते हैं? राज मंदिर इज अ प्लेस इन जामनगर where श्री देवचंद्र जी लिव with his parents, यानी कि जहां पर देवचंद्र जी अपने माता पिता के साथ रहते थे और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 14 साल तक, 14 वर्ष तक सुनी। उस स्थान को राज मंदिर, श्री राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री चाकला मंदिर इज द हाउस ऑफ श्री गांगजी भाई, हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ श्री देवचंद्र जी। चाकला मंदिर तो हमें अब पता ही है, श्री चाकला मंदिर जहां पर गांगजी भाई रहते थे, उनका घर, जहां पर देवचंद्र जी चर्चा किया करते थे। सुंदर साथ जी, उसके बाद ये देखिए, श्री श्याम जी मंदिर, याद है ना आपको श्याम जी का मंदिर? किन किन सुंदर साथ जी को याद है? जहां पर बांके बिहारी जी की मूर्ति की पूजा होती थी। इट वॉज हियर दैट श्री, तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता जहां उन्होंने कांजी भट्ट से सुनी, वो श्याम जी के मंदिर नहीं जो हरिदास जी के पास थे। ये सिर्फ जामनगर की बात हो रही है, नौतनपुरी धाम की बात हो रही है। तो कांजी भट्ट से जहां वो चर्चा सुना करते थे, उस मंदिर का नाम है श्री श्याम जी मंदिर। उसके बाद सुंदर साथ जी कहते हैं, इस मंदिर में फुटप्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ श्री देवचंद्र जी आर स्टिल केप्ट देयर। तो उनके जो चरणों की फुटप्रिंट्स हैं और जो उनकी फोटोज हैं, वो अभी भी वहां रखी गई हैं। अब आते हैं श्री 5 नवतनपुरी धाम, श्री खीजड़ा मंदिर भी उनको कहा जाता है, was founded by श्री निजानंद स्वामी, श्री देवचंद्र जी। श्री कृष्ण प्रणामी religion was founded on this pious land। अब एक और बात बाघ के बारे में जो आई, तो बता रहे हैं श्री 5 नौतनपुरी धाम कैसे उनकी स्थापना हुई। फॉर्मली इट वाज अ गार्डन, तो एक बाग था। एक बार क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, श्री देवचंद्र जी उस बाग में गए, वो तो चर्चा करने जाते ही थे, तो उन्होंने एक खीजड़ा के वृक्ष की स्मॉल ट्विग यानी एक टहनी तोड़ी और अपने दांत उससे, क्लीन्ड हिज टीथ, अपने दांत उससे साफ किए, उसको 2 भागों में तोड़ा और उनको ग्राउंड पे यानी कि धरती पर बो दिया, उनको प्लांट कर दिया वहां पे। तो कहते हैं धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ 2 भागों में जो उन्होंने फेंका था ना, वो बोथ द ट्रीज के रूप में, ट्री के रूप में 2 पेड़ वहां पे, 2 वृक्ष, जो आज भी श्री खीजड़ा मंदिर, श्री 5 नौतनपुरी धाम में आज भी वो मेन वॉल के साथ अटैच्ड हैं, जो कि हमें दर्शन भी कराए थे तनेजा अंकल ने। डिवोटीज विजिट, तो हम सब सुंदर साथ वहां बहुत खुशी से जाते हैं, बहुत आनंद लेकर आते हैं। और सुंदर साथ जी इसलिए खीजड़ा मंदिर वहां पर बहुत प्रसिद्ध है। और वहां पे जो जमुना जी नो कुओं, जो हमने दर्शन किए थे, वहां उनको जमुना जी क्यों कहा जाता है ये भी बताया गया इसमें। वो जमुना जी नो कुओं क्यों कहा जाता है, कहते हैं जब हियरिंग द डिवाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाटर ऑफ जमुना, सुंदर साथ एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ ड्रिंकिंग दैट वाटर। मतलब जब जमुना जी का जल, उसके बारे में देवचंद्र जी वर्णन करते थे, तो सुंदर साथ जी ने क्या एक्सप्रेस किया कि हमें भी उस जल का पान करना है, हमें भी उसको ग्रहण करना है। तो ड्रॉइंग अ लाइन विद हिज फिंगर, द परसेप्टर डिस्क्राइब्ड द ओरिजिनल प्लेस ऑफ जमुना। तो कहते एक उन्होंने रेखा ड्रॉ की जमुना जी को दर्शाने के लिए, एंड वाटर ऑफ जमुना वाज सीन देयर।
और जमुना जी को वहां बहते हुए देखा गया, इसलिए इनको जमुना जी नो कुओं कहा जाता है। सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन इसमें देने के लिए वेबसाइट क्रिएटर्स, थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी। अति सुंदर, सारे मंदिरों के बारे में बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दी गई। तो याद रखिएगा, श्री चाकला जी मंदिर, श्री राज मंदिर, श्याम जी के मंदिर कौन से थे, ये सारे मंदिरों के बारे में, और श्री पांच नौतनपुरी धाम। पद्मावतीपुरी धाम के बिना कुछ पूरा ही नहीं होता है सुंदर साथ जी, जब तक उनका नाम ना आ जाए। तो आइए अब चलते हैं हमारी बहुत प्यारी श्री बीतक साहब की अगली चौपाई। पता है अभी तक क्या हुआ था? कहते हैं जैसे ही उनके शीश कमल पर धनी श्री देवचंद्र जी ने, पिया जी ने अपना हाथ रखा, उनके अंदर जागृत बुद्ध प्रवेश कर गई। किनके अंदर? इंद्रावती जी की आत्म के अंदर, यानी के मिहिर राज जी के अंदर जागृत बुद्ध प्रवेश कर गई। अब क्या कहते हैं? सा कुंडल सा कुमार ढूंढन की, एकांत होए सुनाई बात। एकांत में, किसी के सामने नहीं, मूल स्वरूप उनके हसत हैं, वो खेल में है अपनी जात। कहते हैं एक दिन एकांत में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बताया कि मिहिरराज, परम धाम की दो आत्माएं साकुंडल साकुमार इस खेल में आई हुई हैं। परम धाम में उनके मूल तन हंस रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि दोनों राजघराने में आई हुई हैं। कभी कभी मुझे अंदर अंदर ना, जब मैंने श्री छत्रसाल जी की जीवनी पढ़ी, तो मैंने देखा इतने दुख, उनका तो जन्म भी वहां हुआ है सुंदर साथ जी, जन्म भी कितने दुख की घड़ियों में हुआ जब आक्रमण हो रहे हैं। और जब तक वो बड़े हुए, वो तो आक्रमणों में ही पलते बढ़ते रहे। उनका मूल तन हंस कैसे रहा था? राजघराने में पैदा तो जरूर हुए हैं वो, पर सुख तो, दुनिया का सुख तो उन्होंने कोई भी नहीं ऐसे भोगा होगा, पर फिर भी उनके मूल तन देखो या वहां पे हंस रहे हैं। सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी ये बात है। इसका तात्पर्य ये है, दोनों राजघराने में आई हुई हैं, तुम्हें उन्हें जागृत करना है। उनके जागृत होने में जितना समय लगेगा, उसमें सभी आत्माओं की जागनी हो जाएगी। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वो रहेंगे, उस दौरान सभी की जागनी हो जाएगी। राजी के हृदय में ये इच्छा जरूर आ गई होगी कि अब साकुमार की जागनी हो और हम सब मिलकर वापस चलें। सुंदर साथ जी, तब एक चित्त में ग्रह लई, मिहिर राज जी ने चित्त में धारण कर लिया इस बात को। इशारत, इशारे में बताई हुई ये बात, संकेतों में बताई हुई इशारत उस बखत। और ये ध्यान से सुनिएगा, और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद्र जी में तित। उन्होंने कुरान का बीज, कतेब परंपरा का बीज भी धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर बीज रूप में ये विद्यमान है, ये भी उन्होंने अनुभव कर लिया सुंदर साथ जी। क्योंकि वेद कतेब जब तक एक नहीं करेंगे, तब तक पूरे ब्रह्मांड के श्री प्राणनाथ जी वो कैसे जाहिर होंगे सुंदर साथ जी। अब जैसे ही ये बात बताई, देखिए लिंक देखिएगा श्री बीतक साहब में, कि कतेब परंपरा का सबसे पहले ये बताया बीज विद्यमान है, उसके बाद आई खोजी बाई की बात। वेरी वेरी ब्यूटिफुली लिंक्ड ईच एंड एवरी चौपाई, ईच एंड एवरी सुंदर साथ की जागनी। खोजी बाई यवन को कही रई बाई वासना जान जात, तब पूछी श्री जी साहेब जी हैं, श्री जी साहेब जी क्या इनमें है, अपनी है बात? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने खोजी बाई नामक एक मुस्लिम महिला को भी तारतम दिया, उसके अंदर रही बाई की वासना भी बताई। मिहिर राज जी बड़े हैरान, कहते ये मुसलमानों में भी ब्रह्म सृष्टियां आई हुई हैं क्या? तो ऐसे स्वामी जी ने उसमें लिखा भी है कि खोजी बाई क्यों कहा जाता था उनको, क्योंकि वो खोजा संप्रदाय की थी, इसलिए उनका नाम खोजी बाई पड़ गया था। अब मैं आप सुंदर साथ जी से एक और बात, जो मैं पहले हम कर चुके हैं, पर मैं आपको लिखी हुई वो दिखाना चाहती हूँ, अति सुंदर और अति प्यारी बात। हाँ जी जी, बस 1 मिनट, क्योंकि शेयरिंग थोड़ा सा इसमें समय लगता है। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिएगा,
जब रास की, क्योंकि ब्रज रास में तो बड़ा आनंद आता है, हमने बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं उनकी देखी हैं। जब रास की लीला हो रही थी, ये खोजी बाई जी से रिलेटेड है इसलिए सुंदर साथ जी, तब जिन जिन सखियों ने असुरों का अभिनय किया, अघासुर, बकासुर, कंस का जिसने अभिनय किया, उसकी सुरता खुद नहीं लिखा सुंदर साथ जी, पुराण संहिता के अनुसार। ऐसा दिल नहीं कहता कि ऐसा हुआ होगा, नहीं, पुराण संहिता के अनुसार इस जागनी लीला में वो मुस्लिम तन में आ गई, जिन्होंने असुरों का अभिनय किया सुंदर साथ जी। तो आज जो अभिनय हो रहा है ना, है ना, राज्य के हाथ में है, पर खुद का उन्होंने तारतम वाणी अब दे दी है। कहते हैं अब तुम अभिनय थोड़ा थोड़ा खुद भी चूज करो कि राज्य मैंने भी ये डायलॉग बोलने हैं, अब तो ध्यान रखिएगा कि वो मुस्लिम तन में आ गई। आज जो अभिनय हो रहा है तो कैसे आंखा उठाएंगे, करवा राजी रहे, पर तारतम वाणी साथ में दे रहे हैं कि रहनी के पूरे एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब इसमें से देखो कैसी रहनी करनी है। स्पेशली श्री बीतक साहब में से जिन जिन गोपियों ने सखियों का अभिनय किया, उनकी स्फुरता स्त्री तन में आ गई। बधाई हो सुंदर साथ जी, जिन जिन को स्त्री तन मिले हैं बहुत बहुत बधाई हो। गोपियों का अभिनय किया यानी सखियां जो बनी थी। इंद्रावती जी ने श्री कृष्ण का अभिनय किया, यानी के जिन जिन ने वहां पर किनका अभिनय किया, पुरुषों का अभिनय किया, तो वो आत्माएं पुरुष तन में आ गई। सब सुंदर साथ को बधाई हो सुंदर साथ जी, वहां पर थे, पुरुष रूप में चुना था राज्य ने वो लीला करने के लिए, अनुकरण लीला करने के लिए, और यहाँ भी सखियां पुरुष तन में आ गई। उस दिन देखा था ना सीमा दीदी कैसे मूंछ लगा के बैठी हुई थी, अनुकरण लीला सुंदर साथ जी, अति सुंदर। इंद्रावती की आत्मा पुरुष तन में आ गई और इस जागनी के ब्रह्मांड में उनको अक्षरातीत की शोभा मिली। जिसके मन में जैसी भावना थी उसके अनुसार श्री राजी ने उनको जागनी के खेल में अभिनय दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो जैसा जैसा रास जो है ना वो फाउंडेशन है इस खेल की सुंदर साथ जी, वहां पर राजी ने प्रॉपर रोल्स वहां पर करवाया ही ऐसा, क्योंकि रोल आगे ऐसे ही मिलने वाले थे। तो आज भी बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, जैसे जैसे रोल आज प्ले कर रहे हैं, कहीं परम धाम जाके लीलाएं भी किया करेंगे राज्य के साथ, वैसे वैसे रोल राज्य डिसाइड किया करेंगे। क्योंकि जागनी ब्रह्मांड अब उसकी भी वो बन सकती है कि राज्य चलो लीला करें, तो राज्य बोलेंगे तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, क्योंकि जागनी ब्रह्मांड में तुम ऐसे ऐसे बन के आए हुए। तो हर बार कहीं आंखें हमारी नीची ना हो जाए कि राज्य हर बार ये रोल क्यों दे देते हैं मुझको, क्योंकि हमने ऐसे यहाँ पर किया है। तो सुंदर साथ जी अब क्या कहते हैं, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, या में कोई कोई वासना जान, बहुत कम ब्रह्म सृष्टियां, कोई कोई वासना है इनमें, और इनके कुरान में है अपनी पहचान। देवचंद्र जी ने पढ़ा नहीं है, पर कहते हैं इनके धर्म ग्रंथ कुरान में ब्रह्म सृष्टियों की, परम धाम की, अक्षरातीत की बहुत सुंदर पूर्ण पहचान दी हुई है। हम तो क्या कह रहे हैं आगे, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न। उस समय बहुत डिफिकल्ट था सुंदर साथ जी, पढ़ने की आज्ञा भी नहीं होती थी। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न, पर जाहिरी लोक जो हमको ना देवे लेवन। क्यों? धनी जी का हुक्म भी नहीं है सुंदर साथ जी, अभी कुरान नहीं खुलना है, अभी बाद में सनंद का अवतरण, और जब वो पहुंचेंगे ना अनूप शहर में, तब वहां पर मुल्ला की बांग सुनेंगे, तब उसका बाद में खुलना लिखा है। तो राजी ने एक एक क्षण लिखा है। तो देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी क्या कहते हैं, मैंने तो बहुत प्रयास किया, पर ये जाहिरी लोग जो है ना ये मुझे पढ़ने ही नहीं देते हैं। तुम्हारे आगे कहत हूँ, इसलिए तुमको बता रहा हूँ, या के वास्ते सब ये बात तुमसे होएगी। पहले ही बता दिया सुंदर साथ जी, लीला आगे होए जब, कहते एकांत में बैठकर तुमको इसलिए बता रहा हूं कि जब धाम धनी तुम्हारे अंदर बैठ के ये लीला करेंगे, तो तुम्हारे तन से परम धाम की वाणी श्री तारतम वाणी भी अवतरित होगी, और सभी हिंदू और कुरान के, हिंदू धर्म ग्रंथ, वेदों के, कुरान के वेद कतेब, सारे ये गुज भेद तुम्हारे तन से खुलेंगे। सारा कुछ सुंदर साथ जी
अकेले में बैठ के पिया ने बता दिया है अपनी प्यारी इंद्रावती आत्म को। और इसारते कई धाम की, सो सुन के ग्रह लई तब, बीज मात्र इन लीला को, सो पायो उस बखत सब। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने परम धाम की शोभा और लीला से संबंधित बड़ी सारी बातें संकेतों में बताई, और मिहिर राज जी ने इग्नोर नहीं किया, सुंदर सा जी संकेतों में अपने हृदय में बसा के रख लिया, क्योंकि इंद्रावती सखी है। हमें तो सतगुरु कितना कुछ संकेतों में बताते रहते हैं, हमें समझ भी नहीं आती, पर ये भी नहीं कि दिल में बसा के तो रख लें, क्या पता कौन से क्षण में वो बात खुल जानी हो। नेवर एवर इग्नोर एनी सिंगल वर्ड बाय सतगुरु सुंदर साथ जी। इस प्रकार उन्होंने श्री निजानंद स्वामी से परम धाम की संपूर्ण लीला का बीज रूप ज्ञान संकेतों में सारा अपने हृदय में आत्मसात कर लिया। तो देवचंद्र जी सुंदर साथ जी हौज कौसर का वर्णन किया करते थे, जमुना जी का वर्णन करते थे, चांदनी चौक के चबूतरों का वर्णन करते थे, सागरों की शोभा, अष्ट प्रहर में क्या क्या लीला हम धनी जी के साथ करते हैं, सारे वर्णन किया करते थे। तो कहते संकेत संकेत में ही श्री तारतम वाणी का बीज उन्होंने उनके अंदर डाल दिया था। नित्य यूं चर्चा सुनत है, मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे। सुंदर सा जी यहाँ के भाई हैं वो भी, दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात। डबल बोनांजा मिला है उनको तो सुंदर सा जी। तो जिनको घर में मिला हो ना, दो प्रेम में भीगे रहे, यहाँ के नाते में जैसा भी संबंध हो, पर वहां का नाता मूल निस्बत जानकर कितना प्यार हमें करना है आपस में, ये यहाँ पे सिखा रहे हैं। नित्य चर्चा सुनने जाते हैं, मिलके इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, प्रेम में भीगल होकर इकट्ठे जाते हैं। सुंदर साथ जी एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर ऐसे नहीं जाते कि जाना तो पड़ेगा इसी के साथ ही जाना पड़ेगा, नहीं, इतना प्रेम उनसे करते हैं। जब गोवर्धन भाई का तन छूटता है ना सुंदर साथ जी, तब इतनी कसनी करने लगते हैं मिहिर राज जी, इतना प्रेम इस भाई से वो करते हैं अपने, क्योंकि धाम की आत्म। और वो सुंदर साथ जी दिल में होता है ना, मेरे सतगुरु के पास भी मुझे यही लेकर गए हैं, कितना प्यार करते हैं उनसे। और हम सुंदर साथ माया की उलझनों में ऐसे फंसे हैं, यही सोचते रहते हैं कि यहाँ की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तब हम राज्य की ओर मुड़ेंगे। नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ की तो कभी खत्म नहीं होने वाली। एक बार ना एक हमारे जैसे जॉब करने वाले एक भाई थे, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स थी। कहते हैं चलो, एक ना संत आए हुए थे उनके गांव में, काफिला लेकर आए हुए थे अपना, उनका काफिला चल रहा था। वो सबने बोला उनसे मिलाओ एक बार, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, कुछ बता देंगे, उपाय बता देंगे। मिलने जाते हैं उनसे, तो कहते हैं मुझे ना इतनी दिक्कतें हैं, कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ये समस्या, एक खत्म होती नहीं दूसरी पहले ही शुरू हो जाती, बताइए मैं क्या करूं। बोलते हैं कि अभी तो बहुत रात को तुम लेट आए हो, तो मैं ना तुम्हें सुबह बताऊंगा। तो मेरा ना, हम 100 ऊंट हैं हमारे साथ ही चल रहे हैं, तो वो ऊंटों की देखभाल करने वाला वो थोड़ा बीमार हो गया है, तो तुम ऐसे करो, तुम एक रात ऊंटों का ध्यान रख लो, सुबह मैं तुम्हें बताऊंगा, पर ना जब सारे ऊंट बैठ जाए ना तभी सोना। तो उनको बिठाए बिना सोना नहीं। कहता है ये तो कोई काम ही नहीं है, चलो ये तो मैं कर दूंगा, मुझे सुबह जरूर बता देना आप। तो रात को उनको भेज दिया जाता है। अब बड़े परेशान, ये ऊंट खड़ा होता है वो बैठ जाता है, अब पूरी रात इसी में निकल जाती है। सुबह बड़े थके हुए से आते हैं उन संत के पास, तो कहते हैं कैसी नींद आई भाई, अच्छी रही रात? कहते क्या अच्छी रही, 1 मिनट नहीं सो पाया मैं, कुछ खड़े होते हैं कुछ बैठ जाते हैं, मैं तो बिठाने से मैं तो बिठा ही नहीं पाया सबको। तो कहते तुमने देखा, कुछ ऊंट तो तुम्हारे बिठाने से बैठ गए, जब तुम दूसरों को बिठाने गए वो वापस खड़े हो गए, फिर जब तुम थक हार कर खुद बैठ गए तो कुछ खुद ही बैठ गए, वो भी थक गए थे ऊंट भी, वो भी बैठ गए, पर एंड तक कुछ बैठे ही नहीं, वो खड़े ही रहे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, कुछ तो तुम्हारे सॉल्व करने से थोड़ी सी दब जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, फिर तुम दूसरी समस्याओं की तरफ जाते हो, वो फिर कई बार खड़ी हो जाती हैं, और कई बार तुम समय पर छोड़ देते हो।
तो वो खुद ही बैठने लग जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जितना मर्जी कर लो वो खड़ी रहती हैं, पर उसके लिए अपनी रात बर्बाद नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो जीवन की घड़ियां ये कभी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये समस्याएं कुछ बैठेंगी, कुछ खड़ी रहेंगी, कुछ एंड तक खड़ी रहेंगी, कुछ सॉल्व होंगी, कुछ नहीं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं पर छोड़ देंगे ना सुंदर साथ जी, तो ये हमें माया की चीजें कचोटती नहीं रहेंगी बस। तो इसलिए पिया पर छोड़ दीजिए, और अपना जो समय है ना, अमूल्य समय, अमूल्य मानव तन जो धनी ने हमें दिया हुआ है ना, उसकी एक एक सांस को इन समस्याओं के पीछे ही व्यर्थ ना करते रहिए, क्योंकि चिंता करके कौन सा उन्होंने ठीक हो जाना है। इसलिए सुंदर साथ जी कृपया अपना अमूल्य समय इसमें ना गवाकर पिया की चितवन में बैठना शुरू कीजिए। स्वयं अपने आप ही वो ऊंट थक हार कर बैठना शुरू हो जाएंगे, और नहीं भी बैठे तो हमें खड़े हुए दिखना ही बंद हो जाएंगे। सुंदर साथ जी ऐसी दृष्टि राजी हमें दे देंगे। कहते हैं दोनों भाई अक्षरातीत से मूल संबंध को जानकर उनके प्रेम में, उनके इश्क में डूबे रहते थे। सुंदर साथ जी घर से चले दो मिलके, आवे मिलकर साथ। कितने प्यारे शब्द दोनों भाइयों के लिए लिखे हुए हैं। बांध्यो चित्त अति हेत सो। हमारे घर में, हमारे परिवार में सुंदर साथ जी बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ होते हैं। उनसे इन दो भाइयों की तरह खूब प्यार कीजिए। चित्त हेत सो, इकट्ठे मिलकर जाइए, बातें कीजिए, पिया की बातें कीजिए। सुंदर साथ जी कितना सौभाग्यशाली हम हैं कि घर में प्यारा सुंदर साथ राज जी ने दे दिया हुआ है। दो नाते की बात जिसको हम लोग कहते हैं डबल बोनेंजा, तो राजी ने भी लिख दिया दो नाते की बात। कहते दोनों मिलकर जाते थे, एक साथ वापस भी आते थे, ऐसा नहीं उसको छोड़कर आ जाएंगे। दोनों का हृदय बंध गया था। वो डोरी कौन सी है सुंदर साथ जी जिनसे इन दोनों का हृदय बंध गया होगा? वो पिया के प्रेम की डोरी है। वो मूल निस्बत जो हमारी उनसे है, वो आपस में भी तो संबंध है ना सुंदर साथ जी हमारा, वो उस डोरी से बंध गए थे। उनमें दो संबंध थे, परम धाम की दृष्टि से आत्मिक, और लौकिक दृष्टि से भाइयों का संबंध। एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान। कौन सा बड़ा भाई सुंदर साथ जी बताएंगे जल्दी से? कौन सा बड़ा भाई स्नान कर रहा था? ध्यान से सोच के बताइएगा, क्योंकि बड़े भाई तो उनके वैसे तीन है, ये दोनों घर में आए तो बाकी तो दो बचे। कौन सा बड़ा भाई हो सकता है जो स्नान कर रहा हो इस टाइम? हाँ जी बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, अरे वाह, नियति के नाम से किया है। आई थिंक तृप्ता जी होंगे इसमें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी हाँ जी, हाँ हाँ जी बिल्कुल सही। सांवलिया ठाकुर भी उनको कहा जाता है, श्यामल ठाकुर जी भी कहा जाता है। तो क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही, आपका इंटरनेट थोड़ा वीक चल रहा है, आप म्यूट कर लीजिए। बहुत सुंदर, क्योंकि श्यामल ठाकुर ही घर पे रहते थे, हरिवंश ठाकुर जी तो दूसरे गांव में रहते थे, तो इसलिए बड़े भाई वही हैं जो स्नान कर रहे थे। अति सुंदर। सुंदर साथ जी को एक एक बात हृदय में अंदर गई है, बहुत सुंदर। तो कहते हैं क्या हुआ उस दिन? बड़ा भाई करत स्नान, कहया तुम बिगड़े दो भाई, भय काम काज से अजान। कहते हैं अचानक से क्रोध आ गया उनको, देखा आए आ रहे हैं, चर्चा सुन के आ रहे हैं, आग बबूला हो गए। कहते हैं तुम दोनों बहुत बिगड़ चुके हो, कोई काम काज नहीं करते तुम लोग। सो सोहबत गांग जी से, ये जो सोहबत हो गई है ना तुम्हारी गांग जी से, और ये गुरुदेव चंद्र जी से तुम्हारी जो सोहबत हुई है, सो सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत। आगे क्या कहा? दोनों को निकालें शहर से तब तुम सुधरो। दोनों को शहर से निकलवा देंगे पिताजी से बोल के, तब तुम दोनों सुधरोगे। अब ये सुनते ही सतगुरु के लिए, ये बात सुनते ही सुंदर साथ जी, सतगुरु के लिए कोई कैसे सहन कर सकता है? कभी कभी ऐसे मौके आते हैं
कि सतगुरु के लिए कोई इतना कुछ कह रहा होता है पर अंदर ही अंदर पीने में कितनी ताकत लगती है। सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है कि जैसे इन दो भाइयों ने किया हम क्यों नहीं कर पाते, पर क्या करें, सतगुरु स्वयं इतने नम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, तो हमें तो उनसे नम्रता सीखनी पड़ेगी। वो स्वयं कहते हैं कि नहीं, निंदा करने वाले पर दया करो, क्योंकि सबके बोझ वो स्वयं ढो रहा है, उस पर दया करो। पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल होने वाला है। इतने प्यारे सतगुरु क्या करते हैं, तब गुस्से हुए दौड़े मारने अपने भाई को, मिलके भाई दोए, दोनों भाई मिलकर इतने अपमानजनक जनक शब्द वो सुन नहीं पाए। धनी श्री देवचंद्र जी के लिए अंदर उबाल आने लगा। सुंदर साथ जी, छिपाए माता ने घर में, कहते हैं धनबाई, माता धनबाई जी सामने आई और उन्होंने बड़े भाई को छिपा लिया कि ये दोनों मिलकर उसको मारने दौड़े हैं। सुनी आए पिता ने सोए। अब पिताजी जैसे ही घर आते हैं उनको पूरा वो बताती हैं कि आज क्या विवाद हुआ है, पूरा उनको खोलकर समझाती हैं कि क्या किया इन दोनों ने और श्यामल जी ने क्या कहा था सांवलिया ठाकुर ने। तब कही केशव ठाकुर ने, कौन है केशव ठाकुर जी, उनके पिताजी, जिनकी तुम चर्चा सुनत, जिनकी आप चर्चा सुनने जाते हो, तिन सुनी कांजी भट्ट से, बांचे श्याम जी मंदिर जित। कहते किसी तरह इनको इधर से तो हटाया जाए, हर समय उधर गए रहते हैं। अब सांवलिया ठाकुर की भी बात रखनी है, इनकी भी रखनी है, ये तो जाएंगे चर्चा सुनने और वो वहां जाने के लिए मना कर रहा है। दोनों की रख लेते हैं, ये जाएं पर कांजी भट्ट से सुनने चले जाया करें हम। तो कहते हैं जिनसे तुम सुनने जाते हो क्यों ना उनके भी गुरु से सुनो, जिनसे उन्होंने सुनी हुई है, यानी कांजी भट्ट से सुनो। अब मना नहीं करते। सुंदर साथ जी देखिए कितना सम्मान करते हैं घर में, केवल सतगुरु की बात पे ऐसा पहली बार सुनने में आया, वरना कभी भी नहीं, क्योंकि भाइयों से बढ़ के भी सतगुरु का नाता है, ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। तो कहते हैं सतगुरु की निंदा सुनना अपराध होता है, इसीलिए भाइयों को क्रोध आ गया, वरना श्यामल जी की किसी बात पे वो कभी क्रोध नहीं करते थे। उत ही चल के तुम सुनो, तब दियो जवाब इन इत, जो पूछे ताको दे जवाब दे। कॉन्फिडेंस देखिए अंदर, क्योंकि ज्ञान कौन सा लेकर आए, बेशक ज्ञान लेकर आए हैं उनसे। तो कहते हैं जो पूछे ताको दे जवाब, तो हम हमेशा बैठे तित। देखिए उनको तन से कोई लेना देना नहीं है, आपने देखा। कहते हैं अगर हमारी बातों के वो जवाब दे दे, हम हमेशा उन्हीं के पास ही जाया करेंगे। अंदर कॉन्फिडेंस है सुंदर साथ जी की, ऐसा ज्ञान जो श्री धनी श्री देवचंद्र जी से मिल रहा है वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो कहते हैं अगर हमारी बातों के जवाब दे दें पिताजी, फिर तो हम उनके पास से ही चर्चा सुना करेंगे। तो पिताजी भी खुश, ये भी खुश और सांवलिया ठाकुर जी भी खुश कि चलो अच्छा हुआ, कहीं उधर से जाना तो बंद होंगे। तब पिता ले चले तिन पे, वे बैठे जाए के ताही, कहीं भट्ट लड़के कछु पूछत। भट्ट जी लड़के आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, देओ जवाब चित्त दे आही। चित्त दे के सावधानी से जवाब देना। क्यों सावधानी से देना, नहीं तो फिर उधर चले जाएंगे। इधर तो तभी टिकेंगे अगर जवाब दिया तो भट्ट जी अच्छे से सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे ना। कहते हैं उस सभा में जाकर, कौन से मंदिर में, अभी अभी हमने पढ़ा श्याम जी के मंदिर में सुंदर साथ जी, जहाँ 14 वर्ष तक धनी श्री देवचंद्र जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, वहां पर इनको लेकर गए। देखिए वही स्थान धनी जी ने जहाँ दर्शन दिए होंगे सुंदर साथ जी, उसी मंदिर में इंद्रावती पहुंच गई है। वहां भी ढूंढ कर आई है, उसको नहीं मिले। देवचंद्र जी के लिए वो स्थान धनी जी ने अपने दिल में लिया था, वो पल उनके दिल में लिया था। अब वहां कुछ नहीं मिल रहा। श्रीमद् भागवत कथा आज भी हो रही है, इंद्रावती को वहां कुछ नहीं मिल रहा सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि आगे का ज्ञान आ चुका है अब। तो वो भी सोचिए वही स्थान पे जहाँ पिया पधारे होंगे, वहां पहुंच चुकी है इंद्रावती की आत्म, और क्या पूछती है। कहते हैं दोनों पुत्र पूछेंगे, अच्छे से उत्तर देना। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोक, तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय अलोक। तो सुंदर साथ जी कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न हम सुन लेते हैं और कल देखेंगे भट्ट जी क्या उनको उत्तर देते हैं। कहते हैं बताइए कितने गुण हैं,
कितने लोक हैं, कितने तत्व हैं, कितने प्रकार की प्रलय होती है। भट्ट जी पहले तो आप ये बताइए। तो श्रीमद् भागवत के हिसाब से वो उनको उत्तर देंगे कि इतने गुण, इतने लोक, इतने प्रकार की प्रलय होती है। फिर आगे क्या पूछेंगे? तो सुंदर साथ जी, जागनी हेल्पलाइन, पहले प्रश्न हमें मिल चुके हैं। किसी से भी हमने मिलना है तो हम भी पूछ सकते हैं, आपको पता है कितने प्रकार के लोग होते हैं, आपको पता है कितने गुणों से ये दुनिया बनी होती है। अति सुंदर। श्री बीतक साहब में कितने प्रसंग ऐसे आएंगे जो सिखा जाएंगे कि किस प्रकार, ये तो ज्ञानी है, भट्ट जी तो ज्ञानी है, तो जो नॉर्मल से, जो आसपास हमें लोग दिखते हैं, उनसे किस प्रकार की बात करनी चाहिए। श्री बीतक साहब भी बहुत कुछ सिखा कर जाएंगी, सब कुछ ही सिखा जाएंगी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, थैंक यू सुंदर साथ जी, थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं। बहुत प्यारी, हाँ जी, मैंने पढ़ लिया दुष्यंत भैया, आपके चेहरे को भी पढ़ लिया, चैट को भी पढ़ लिया। तो अर्जी गायन की सेवा के लिए आइए चलते हैं हमारी प्यारी राधिका जी और सोनी जी की तरफ। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये जुगल जोड़ी बड़ा प्यारा गायन करती हैं। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी माता जी। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोली श्री पन्नाधाम की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन्हें करो पिया, हम जैसी तुम जिन्हें करो पिया, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। जिब्रा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। आस भी रहनी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विधि पिया जी सामरत, दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखो नीके कर जी। जब तुम्हें आप दिखाओगे पिया, तब देखूंगी नैन नजर जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। ये पुकार
मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, एती अर्श में दो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दूल्हा लीजे कंठ लगाए जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, कांट लगाए कांट सो पिया, कीजे हास बिलास जी। जड़े जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, तुम दूल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब आंगो साक्षात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, सदा सुख दाता धाम धनी पिया, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, अंगना बल बलि जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जिन करो पिया, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोले श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी प्रसाद जी। प्रणाम जी। मुझे तो राधिका सोनी दिखाई नहीं दे रहे थे, मुझे तो इधर सुमति उधर शिखा दिखाई दे रही थी। बिल्कुल वैसे ही चेहरे, वैसे प्यारी आवाज, और पता ही नहीं लग रहा था एक बोल रही है या दोनों बोल रही है। आज ही हमने पढ़ा दो नाते की बात सुंदर साथ जी, तो ये उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि दो नाते की बात किस प्रकार होनी चाहिए। इतना प्यारा इनका आपस में भी नाता, धाम का भी नाता, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप बहुत गायन में आगे जाएंगे बेटा, इसकी प्रैक्टिस ना छोड़िएगा। ये हम सुन, एक जरूर हारमोनियम बजा के ऑडियो मुझे भेजिएगा, ताकि हम सब सुंदर साथ हारमोनियम के साथ भी इस मीठी आवाज का बहुत बहुत आनंद ले पाए। जूम में हो नहीं पाता, कटती है, पर आज इतनी प्यारी अर्जी आपने गाई, पता ही नहीं लगा कैसे समय बीत गया। मुझे लग रहा था अर्जी ही चलती जाए आज पिया जी से, जब तक वो मान ना ले तब तक चलती जाए। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। माता पिता को बहुत बहुत बधाई, इतने प्यारे बच्चे, युवा सुंदर साथ ऐसे आगे आए और क्या चाहिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, धनी की अपार मेहर। प्रणाम जी, मीठी रूहें प्रणाम। अरे वाह सुंदर साथ जी। हाँ जी रेणु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद सुंदर साथ जी हम सुंदर साथ सिंधी प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।